तो चलो जी देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 13। ठीक है ना, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3, 3/2, 3/4 आर नीडेड टू गिव द सम 3069 डिवाइडेड बाय 512, है ना। आपको ये जीपी दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा गया है कि इस जीपी की कितनी टर्म्स का सम, है ना, इस जीपी की कितनी टर्म्स का जो सम है वो आपको 3069512 मिलेगा। मतलब आपको इस जीपी की कितनी टर्म्स लेनी पड़ेगी, कितनी टर्म्स को आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि उसका सम जो है कितना आ जाए 3069512, है ना। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम क्या अज्यूम करेंगे कि यहां पे हमें n टर्म्स चाहिए, है ना। हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि वी नीडेड n टर्म्स और उसका यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल में n की वैल्यू कितनी है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 13। सबसे पहले आप यहां पे नोट कर लो जो दिया हुआ है, गिवन जीपी इज, क्या दिया हुआ है हमें यहां पे 3, 3/2, क्या है यहां पे 3/4, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहां पे देखो ये जीपी आपको दिया हुआ है, इसका फर्स्ट टर्म जो है लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, and B be the, sorry, not B, R be the common ratio of GP, तो यहां पे देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको जीपी दिया हुआ है, एंड R इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सेकंड टर्म का रेशियो हम फर्स्ट टर्म के साथ ले लेंगे तो क्या मिलेगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3, इसी का मतलब कितना होना चाहिए 1/2। तो R की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितनी मिल जाएगी 1/2 मिल जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे ये निकालना है कि कितनी टर्म्स हमें चाहिए ताकि उसका सम जो है वो 3069/512 हो जाए। तो हम क्या अज्यूम करेंगे यहाँ पे, लेट n नंबर ऑफ टर्म्स needed, let n number of terms needed to give the sum 3069 डिवाइडेड बाय 512, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सम है 3069/512 इट इज अ सम ऑफ n टर्म्स, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 3069 डिवाइडेड बाय 512 आपको दिख रहा है, इट इज अ सम ऑफ n टर्म्स। और हमें पता है कि सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी हम कैसे निकालते हैं। नाउ सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी इज, है ना, इन जीपी इज कैसे निकालते हैं हम, Sn इज इक्वल टू क्या होता है a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज टू n डिवाइडेड बाय कितना होता है 1 माइनस r। अब यहां पे देखो, यहां पे हमने क्या अज्यूम किया था कि यहां पे n नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए ताकि उनका जो सम है वो कितना आ जाए 3069/512। इसका मतलब क्या हो गया कि 3069/512 इज अ सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3069/512। तो Sn की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3069/512, है ना, कितना हो जाएगा 512। और इसके बराबर में देखिए a का वैल्यू बेटा यहाँ पे कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है 1 माइनस r रेज टू n। तो r रेज टू n में r की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/2 रेज टू n, राइट है ना। कितना हो जाएगा 1/2 रेज टू n। और यहाँ पे 1 माइनस अगेन 2, सॉरी r का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1/2। तो देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 3069 डिवाइडेड बाय 512, इसके बराबर में देखिए कितना हो जाएगा, दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस, यहां पे हम पावर सेपरेट कर देंगे 1 का पावर n, आप 1 का कितना भी पावर लो आपको 1 ही मिलेगा, डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2 रेज टू n। और इसके डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस 1/2 करेंगे तो कितना मिलेगा 2 माइनस 1/2, है ना। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 3069/512। और यहां पे देखिएगा दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/2 रेज टू n। और यहां पे ये कितना होना चाहिए 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज, है ना, इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 3069 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 512, इसके बराबर में ये जो 1/2 में का 2 है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये 3 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है,
सो 3 इंटू 2 बेटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना मिलना चाहिए 1 माइनस 1/2 रेज़ टू n, है ना। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज ये जो 6 है ना इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3069, ठीक है, डिवाइडेड बाय 512 मल्टीप्लाइड बाय 6, और इसके बराबर में कितना है 1 माइनस 1/2 रेज़ टू n। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 3069 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 512 करो, 6 टू सा कितना हो जाएगा 12, रिमाइंडर इज 1, 6 1 से कितना होना चाहिए 6 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, एंड 6 5 से कितना होना चाहिए 30, दैट इज 3072, इसके बराबर में कितना है 1 माइनस 1/2 रेज़ टू n। हम किस में इंटरेस्टेड है, हम n की वैल्यू में इंटरेस्टेड है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस 1/2 रेज़ टू n आपको दिख रहा है ना, इसको LHS में लेके आ जाओ। इसको अगर हम LHS में लेके आ जाएंगे तो इसके ये अपना साइन चेंज कर देगा, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1/2 रेज़ टू n के बराबर में ये जो 1 है ना इसको यहाँ पे एज इट इज रहेंगे, और ये जो बड़ा सा टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको हम लोग RHS में लेके जाएंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इधर जाने के बाद बेटा क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 3069 और डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 3072, कितना हो जाएगा 3072। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 रेज़ टू n, है ना। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 3072 इंटू 1 कितना होना चाहिए 3072 माइनस यहाँ पे देखिएगा 2069 का मत सॉरी 3069 है ना, कितना है 3069 और डिवाइडेड बाय कितना है 3072, कितना है 3072। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 रेज़ टू n के बराबर में यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 3072 माइनस 3069 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, कितना मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 3072। देखो 3 और 3072 में डिवीजन होता है क्या, बिल्कुल होता है। यहाँ पे आप देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 रेज़ टू n इज इक्वल्स टू 3 बाय, देखो 3 1 जा 3, यहाँ पे देखो 10 3 जा कितना होता है 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, रिमेनिंग इज 72, ठीक है, एंड देन 3 2 जा कितना होता है 6, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 और ये 12 है, तो 4 3 जा कितना होता है बेटा 12, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 24, दैट इज 1024, है ना। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 1/2 रेज़ टू n के बराबर में क्या है 1/2024, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू n के बराबर में क्या लिख सकते हैं हम लोग 1024, क्या लिख सकते हैं 1024। देखिए आप यहाँ पे है ना, ये 1024 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, तो हम इसको अगर LHS में लेके जाए तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये 1/2 रेज़ टू n जो है ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे, तो इसको अगर हम RHS में लेके जाए तो वो भी क्या कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली उसी का मतलब क्या है 2 रेज़ टू n के बराबर में 1024। ना ये जो 1024 है ना 1024 दैट इज 2 रेज़ टू n के बराबर में 1024 का ही मतलब क्या होता है 2 रेज़ टू 10, कितना होता है 2 रेज़ टू 10। 10 का मल्टीप्लिकेशन सॉरी 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप 10 टाइम्स लोगे तो आपको क्या मिलेगा 1024 मिलेगा। और अब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर 2 रेज़ टू n के बराबर में 2 रेज़ टू 10 है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का पावर जो है कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब जो है n की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी 10 मिलेगी, कितनी मिलेगी बेटा 10 मिलेगी। तो देयरफॉर ठीक है हमें इस जीपी की कितनी टर्म्स लगेगी जिनका एडिशन जो है वो 3069/512 होगा, कितनी टर्म्स हमें चाहिए 10 टर्म्स चाहिए, है ना। सो वी विल रिक्वायर द 10 टर्म्स, ठीक है, ऑफ दिस जीपी टू गेट द सम 3069/512। लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 14, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 14, कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13/12 and their product is -1, find the common ratio and the terms। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जीपी की जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उनका सम आपको यहाँ पे दिया हुआ है 13/12, है ना। जीपी की जो फर्स्ट 3 टर्म्स होगी उनका सम आपको दिया हुआ है 13/12 एंड जो प्रोडक्ट है वो आपको कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट आपको कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा गया है कि इसका कॉमन रेशियो क्या होगा और वो टर्म्स जो है उनकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसको सॉल्व करने के पहले ना एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जैसे हमें पता है कि स्टैंडर्ड जीपी जो है हम किस फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड जीपी की जो टर्म्स होती है वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म जो है वो ए होती है, सेकंड टर्म हमारी क्या होती है ए आर, थर्ड टर्म क्या होती है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। ऐसे ही हमारी जो टर्म्स है वो जीपी की हमें मिलती है। अब देखो ए का मतलब ही क्या है, इसी का मतलब क्या है ए मल्टीप्लाइड बाय आर रेज़ टू 0, है ना, कॉमा
ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर, ठीक है, कॉमा डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है। अब नाउ यहां पे देखो कि अगर ये r रेज़ टू 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसके पहले वाली टर्म क्या होनी चाहिए? आप यहां पे अज्यूम कर सकते हो कि फर्स्ट टर्म थी ए आर रेज़ टू 0, सेकंड टर्म थी हमारी ए आर, थर्ड टर्म क्या है हमारी ए आर स्क्वायर। तो ए आर रेज़ टू 0 के पहले क्या टर्म होनी चाहिए? ए आर रेज़ टू -1, है ना, क्या होनी चाहिए? ए आर रेज़ टू -1, क्योंकि 0 के पहले क्या आता है? -1 आता है ना, 0 के पहले क्या आता है? -1 आता है। तो अगर ए आर रेज़ टू 0 के पहले वाली टर्म हमें चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? ए आर रेज़ टू -1, उसके बाद क्या आना चाहिए? ए आर रेज़ टू 0 का मतलब क्या? ए, और उसके बाद क्या आएगा? ए आर, उसके बाद क्या आना चाहिए? ए आर स्क्वायर। अब ये सब बताया मैंने क्यों? मैंने इसलिए बताया कि यहां पे क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो जो फर्स्ट 3 टर्म्स हम क्या कंसीडर करेंगे? ए आर -1, ए एंड ए आर, है ना, इनको हम अज्यूम करेंगे कि ये हमारी क्या है? फर्स्ट 3 टर्म्स है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 14, लेट ए आर -1, ए आर -1 का ही मतलब क्या होता है? ए बाय आर कॉमा ए आर बी द, ठीक है, बी द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। अब आपको दिया हुआ है कि इन फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो कितना है? 13/12 है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? -1 है। सो देयरफॉर गिवन क्या दिया हुआ है हमें? इसका सम दिया हुआ है, दैट इज ए बाय आर प्लस ए आर। इन तीनों टर्म्स को अगर ऐड किया जाए तो इसका सम कितना निकलेगा? 13/12 निकलेगा, ठीक है ना, कितना निकलेगा? 13/12। इसको हम यहां पे चाहे तो रेफरेंस नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद यहां पे देखो इनका प्रोडक्ट जो है वो कितना है? -1 है। तो अगर इनको आप मल्टीप्लाई करते हो, ए आर मल्टीप्लाइड बाय ए ए बाय आर मल्टीप्लाइड बाय ए आर, इसके बराबर में आपको कितना मिलेगा? -1। इन तीनों टर्म्स का अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो इनका प्रोडक्ट आपको कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। इसको रेफरेंस नंबर 2 दे देंगे। नाउ देखो यहां पे रेफरेंस नंबर 2 नहीं भी दिया तो भी चलेगा, ठीक है। यहां पे देखो ये आर कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू ए कितना हो जाएगा? a³ हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? a³, और इसके बराबर में आपको कितना मिलेगा? -1। इसी का मतलब क्या होना चाहिए? a इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू 1/3, दैट इज क्यूबिक रूट ऑफ -1। अब अगर आप क्यूबिक रूट ऑफ -1 निकालोगे तो आपको 3 पॉसिबल रूट्स मिलेंगे, है ना, जिसमें से 2 जो है वो कॉम्प्लेक्स है और एक जो है वो क्या होगा? रियल रूट होगा। तो आपको सिर्फ यहां पे क्या करना है? रियल रूट को ही कंसिडर करना है, जो कि क्या है? -1 है। तो a का -1 रेज़ टू 1/3 का जो रियल रूट है वो क्या है? -1। यहां पे हम लिख देंगे ऐसे, कंसिडरिंग, ठीक है, कंसिडरिंग ओनली रियल रूट, ठीक है, ओनली रियल रूट्स, सिर्फ रियल रूट्स को हम यहां पे कंसीडर करेंगे। तो हमें a का वैल्यू जो है वो कितना मिल गया? यहां पे -1 मिल गया, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या है? कॉमन रेशो निकालना है, और ये जो टर्म्स है इनकी हमें वैल्यूज निकालनी है। अब देखो अगर हमें कॉमन रेशो निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है a इज इक्वल टू -1, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें या फिर पुट कर दें, तो यहां पे देखो a की जगह पे हमें क्या पुट करना है? -1 पुट करना है। तो ये कितना हो जाएगा? -1/r। देन उसके बाद देखिए यहां पे a की जगह पे हमें a की जगह पे हमें कुछ a की जगह पे -1 रखना है, तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा? -1। और यहाँ पे देखिएगा a की जगह पे हमें माइनस रखना है, तो ये माइनस इंटू आर कितना हो जाएगा? -r, और इसके बराबर में कितना है? 13/12। कितना हो जाएगा? 13/12। नाउ यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या मिलेगा? 1/r + 1 + r, और इसके बराबर में कितना है? 13/12, ठीक है। ये माइनस साइन जो है इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, है ना, RHS में शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो 1/r हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना होना चाहिए? r/r, प्लस यहाँ पे कितना होना चाहिए? r²/r। देखो r/r करोगे तो आपको अगेन 1 मिलेगा, और r²/r अगर आप करोगे तो अगेन आपको फिर से क्या मिलेगा? r ही मिलेगा। और इसके बराबर में ये जो माइनस साइन है इसको हम RHS की इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? -13/12। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, अब आप न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हो, तो क्या मिलेगा? 1 + r + r²।
डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए r, और इसके बराबर में कितना है -13/12। सो दिस विल इंप्लाइज ये 12 जो है ना इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r स्क्वायर, और इसके बराबर में देखिए कितना हो जाएगा, r को इधर शिफ्ट कर देंगे कितना हो जाएगा -13r, कितना होना चाहिए -13r। 12 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 1 इज 12, 12 इंटू r इज 12r, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 इंटू r स्क्वायर कितना होना चाहिए 12r स्क्वायर, और इसके बराबर में कितना है -13r। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 12r स्क्वायर जो है इसको हम पहले नोट कर लेंगे, और देखो -13r है, माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे कितना हो जाएगा प्लस, ये 12r यहाँ पे ऑलरेडी है, और यहाँ पे -13 को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा +13r, और इसके बराबर में देखिए ठीक है प्लस कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 12, तो ये हो जाएगा 12, इसके बराबर में कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 12r स्क्वायर प्लस 12r प्लस 13r कितना होना चाहिए 25r, है ना, कितना हो जाएगा 25r, और यहाँ पे कितना है 12 इज इक्वल्स टू 0, कितना है 12 इज इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे देखो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12 अगर आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा 144 मिलेगा, है ना, कितना मिलेगा 144। इसका मतलब ये है कि आपको 144 के ऐसे रूट्स निकालने हैं, है ना, 144 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 144 होता हो, और अगर हम एडिशन करें तो कितना मिले 25। तो देखो 9 6 जा, है ना, 9 16 जा, 9 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 16 कितना हो जाएगा 144, एंड 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 12r स्क्वायर प्लस ये जो 25r है इसी को हम क्या लिख सकते हैं 9r प्लस कितना हो जाएगा ये 16r, और यहाँ पे देखिएगा इसके प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना है हमारे पास 12, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि r स्क्वायर के सामने क्या था 12 था, तो 12 को हमें कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, 12 इंटू 12 कितना हो गया 144, तो इसके हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने थे जिसका मल्टीप्लिकेशन 144 आता हो और एडिशन कितना आता हो 25, तो 9 इंटू 16 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 144 मिलेगा, एंड 9 प्लस 16 करोगे तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 12r स्क्वायर प्लस 9r में क्या कॉमन है, एक तो आप यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हो, साथ में आप यहाँ से r कॉमन निकाल सकते हो। तो अगर आपने यहाँ से 3r कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 4r बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे देखो 16r प्लस 12, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा सॉरी, इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा। 4 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखो 16r में से अगर आपने 4 को कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 4r बचेगा, प्लस और 12 में से अगर आपने 4 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी 4r प्लस 3 है, यहाँ पे भी 4r प्लस 3 है, तो यहाँ से 4r प्लस 3 और यहाँ से 4r प्लस 3 को हम कॉमन निकाल लेंगे, सो 4r 3 प्लस कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4r प्लस 3 अगर यहाँ से कॉमन चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 3r प्लस, और यहाँ पे कितना बचेगा 4, और इसके बराबर में कितना होना चाहिए 0। इसी को आप कैसे लिख सकते हो 4r प्लस 3 के बराबर में 0, और 3r प्लस 4 के बराबर में कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसी का मतलब कितना होगा 4r इज इक्वल टू -3, और यहाँ पे देखिए 3r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। इसी को हम क्या लिख सकते हैं r इज इक्वल टू -3/4, है ना, r इज इक्वल टू -3/4, और यहाँ पे r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4/3, कितना होना चाहिए -4/3। मतलब आपको r की यहाँ पे 2 वैल्यूज मिली, एक तो क्या हो सकता है -3/4 हो सकता है, या तो फिर एक तो क्या हो सकता है -4/3 हो सकता है। तो इस r की दोनों वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट 3 टर्म्स हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो फॉर r इज इक्वल टू, नाउ टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड टर्म्स, है ना, फॉर r इज इक्वल टू -3/4। यहाँ पे देखो अगर आप r की जगह पे -3/4 रखते हो, देखो a का वैल्यू -1 ही है, तो यहाँ पे a का वैल्यू -1, और r की जगह पे अगर आप -3/4 रखोगे तो वो माइनस माइनस एक तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एंड 1/-3/4 कितना मिलेगा आपको 4/3। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 4/3। उसके बाद यहाँ पे देखिए a इज इक्वल a क्या है -1, तो ये हो जाएगा आपका -1। उसके बाद यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना है -1,
और r का वैल्यू कितना है -3/4, सो -1 इंटू -3/4 कितना हो जाएगा ये 3/4। सो फॉर r इज इक्वल टू -3/4 हमें जो टर्म्स फर्स्ट 3 टर्म्स मिली है जिनका जो सम है वो 13/12 है और प्रोडक्ट जो है वो -1 है। कौन सी टर्म्स, कितनी टर्म्स को सही कौन सी टर्म्स हमें मिली है 4/3 -1 एंड 3/4। किसके लिए, जब r क्या है -3/4। तो वैसे ही फॉर r इज इक्वल्स टू -4/3 अगर आप लेते हो, है ना, r इज इक्वल्स टू अगर आपका कॉमन रेशियो जो है आप -4/3 लेते हो तो आपकी जो टर्म्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। फिर से हम क्या करेंगे, a/r में a की वैल्यू -1 और r की वैल्यू -4/3 रखेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा एंड 1/4/3 कितना होना चाहिए 3/4। तो फर्स्ट टर्म जो है आपको क्या मिलेगी 3/4 मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना है -1, तो ये आपका एज इट इज रहेगा -1, ठीक है। और उसके बाद देखिए थर्ड टर्म जो है हमारी कौन सी है ar। देखो a की वैल्यू -1 है, r की वैल्यू अभी हमने कितने ली है -4/3। जो थर्ड टर्म हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, कितनी मिलेगी 4/3 मिलेगी, है ना। तो ये ऐसी टर्म्स है जिनका सम अगर लिया जाए तो आपको कितना मिलेगा 13/12 और इनका अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो वो आपको बेटा कितना मिलेगा -1 मिलेगा। आप देख सकते हो करके, देखो प्रोडक्ट अगर आप लोगे 4/3 इंटू -1 इंटू 3/4, 3 कैंसिल 4 कैंसिल कितना मिलेगा -1 मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखो 3/4 इंटू 4/3 इंटू -1 4 कैंसिल 3 कैंसिल कितना मिलेगा -1 मिलेगा, है ना। तो कॉमन रेशियो जो है वो आपको यहाँ पे एक तो -3/4 होगा या तो फिर -4/3 होगा और इन दोनों कॉमन रेशियोज के लिए हमने क्या किया, तीनों टर्म्स की हमने वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली। लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 15। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7,77, 777, 777 टू n टाइम्स, ठीक है। इस सीक्वेंस का हमें क्या करना है, सम निकालना है। अब अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि दिस इज नॉट अ जीपी, है ना, ये जीपी भी नहीं है और एपी भी नहीं है, ठीक है। ये जीपी भी नहीं है और एपी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इसको अज्यूम करके चलेंगे कि ये जीपी है और इसको हम सम के फॉर्म में नोट करेंगे। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 15, है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 15। यहाँ पे देखो लेट, ठीक है, लेट Sn इज इक्वल्स टू, इस सीक्वेंस को हम सम के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा सीक्वेंस का 7 प्लस 7 7 प्लस 7 ठीक है, प्लस 4 टाइम्स 7, ठीक है, 7 7 7 प्लस डॉट 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 और ये कितने टाइम्स है 2n टाइम्स, है ना, कितने टाइम्स है ये n टाइम्स है। अब यहाँ पे देखो अगर हमने मान लो यहाँ से 7 कॉमन निकाल दिया, है ना, अगर हमने यहाँ से 7 कॉमन निकाल दिया तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बचेगा 1 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे देखो कितना बचेगा 1 1 1 और यहाँ पे देखिएगा प्लस, इसमें से 7 अगर कॉमन निकाल गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 1 1 प्लस डॉट 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 प्लस कितना होना चाहिए n टाइम्स, है ना, कितना हो जाएगा ये n टाइम्स, ठीक है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाय ये जो 1 है ना, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 9/9 लिख सकते हैं क्या। अगेन 9/9 कैंसिल हो गया तो फिर से आपको क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे देखो ये 11 है, 11 को अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 इंटू 11 कितना हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाय 9, प्लस यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 है, यहाँ से इसको अगर हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा 9 9 9 डिवाइडेड बाय 9। देखो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ना 99/9 कितना होता है 11 होता है, ठीक है, 999/9 कितना होता है 1 होता है, प्लस वैसे ही देखो ये जो 1 1 1 1 है इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 9999 डिवाइडेड बाय 9 प्लस डॉट 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 प्लस कितना होना चाहिए n टाइम्स, है ना, n टाइम्स। देखो इसी को अगेन हम कैसे लिख सकते हैं Sn के बराबर में, यहाँ पे देखो हर टर्म के डिनोमिनेटर में आपको 9 दिख रहा है ना, हर टर्म के डिनोमिनेटर में क्या है 9 है, तो जितने टाइम्स आप लिखेंगे उसके हर टर्म के डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि इसके डिनोमिनेटर्स में से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हमने यहां से 9 कॉमन निकाल दिया तो कितना मिलेगा 7/9 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 9/9 दिन यहां से 7 चला गया, डिनोमिनेटर में से 9 चला गया तो यहां पे कितना बचेगा 9, प्लस यहां पे कितना बचना चाहिए 99, प्लस यहां पे कितना बचेगा 999 और यहां पे कितना बचेगा
9999 प्लस डॉट 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 कितने टाइम्स, n टाइम्स, है ना। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, n टाइम्स। अब यहां पे देखो Sn के बराबर में इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 7/9 तो जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, और ये जो 9 है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10-1 लिख सकते हैं क्या, ऐसे 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10-1 लिख सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए प्लस ये जो 99 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 100-1 लिख सकते हैं ऐसे 100-1 करोगे तो अगेन क्या मिलेगा 99 मिलेगा ना। देन यहाँ पे देखिए 99 को आप 999 इसको आप क्या लिख सकते हो 1000-1 लिखोगे तो अगेन क्या मिलेगा 999 प्लस यहाँ पे देखो 9999 इसी को आप क्या लिख सकते हो 10,000-1 है ना 10,000-1 प्लस डॉट 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 प्लस कितना होना चाहिए n टाइम्स, है ना, कितना हो जाएगा n टाइम्स। नाउ यहां पे देखिएगा, ठीक है, n टाइम्स। नाउ यहां पे देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, Sn के बराबर में कितना है 7/9 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे देखो ये जो 10-1 है इसको हम एज इट इज रखेंगे फिलहाल 10-1 प्लस यहां पे देखो यहां पे 100-1 है, 100 का मतलब कितना होता है 10 स्क्वायर, सो दिस इज 10 स्क्वायर -1 प्लस यहां पे देखो 1000-1 करोगे तो 1000 का मतलब कितना होता है 10 क्यूब, दैट इज 10 क्यूब -1 प्लस यहां पे देखिए कितना है 10,000 का मतलब क्या होता है 10⁴, है ना, और ये -1 प्लस डॉट 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 प्लस कितने टाइम्स हो जाएगा n टाइम्स, है ना, कितने टाइम्स हो जाएगा n टाइम्स। अब यहां पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि यहां पे फर्स्ट टर्म जो है वो 10 का पावर है, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10⁴, मतलब यहां पे क्या हुआ है दो सीरीज का एडिशन हुआ है, ठीक है ना। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे क्या हो रहा है, दो सीरीज का एडिशन हो रहा है जिसमें फर्स्ट सीरीज का एलिमेंट क्या है, फर्स्ट सीरीज की टर्म्स क्या है 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10⁴, एंड सेकंड जो सीरीज है उसकी टर्म्स क्या है -1 एंड -1। तो इसको अगर हम स्प्लिट कर दे, है ना, इसको अगर हम स्प्लिट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज 7/9 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, और इसको अगर हम स्प्लिट कर दे तो देखो हम कैसे लिखेंगे 10-1 10 स्क्वायर -1 10 क्यूब -1 10⁴ -1 प्लस डॉट 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 n टाइम्स, इसमें ये जो 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10⁴ है, दिस इज द टर्म्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज, और ये -1 और ये -1 जो है दिस आर द टर्म्स ऑफ द सेकंड सीरीज। तो यहां पे हम कैसा लिख सकते हैं ना इसको 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस, ठीक है, 10⁴ प्लस डॉट 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 n टाइम्स, है ना, प्लस डॉट 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 n टाइम्स, देन मल्टी, ठीक है, माइनस यहां पे देखो कितना है -1 है ना, ये -1, ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4, है ना, और यहां पे प्लस माइनस डॉट 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 कितने टाइम्स होगा, इसका भी एडिशन n टाइम्स, है ना, इसका भी एडिशन कितना टाइम्स होगा n टाइम्स होगा, है ना। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, Sn के बराबर में कितना है 7/9 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां पे आप देखिए इसको तो हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10⁴, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 प्लस n टाइम्स, ठीक है, प्लस n टाइम्स, और देखो यहां पे -1 है, मतलब यहां पे जितने भी बार 1 का एडिशन सब -1 है, तो इनमें से हम माइनस साइन को अगर कॉमन निकाल दे तो देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सारे 1 जो है वो कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, दैट इज 1 + 1, ठीक है, +1 + 1, ठीक है, प्लस डॉट 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 कितने टाइम्स n टाइम्स, है ना, कितने टाइम्स n टाइम्स, और यहां पे ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। तो यहां पे देखो Sn = 7/9। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि दिस 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब + 10⁴, ठीक है, इज GP, है ना, ये क्या है जियोमेट्रिक सीरीज है बेटा, ठीक है ना, क्या है जियोमेट्रिक सीरीज है, और यू कैन से दिस इज द एडिशन ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, है ना, दिस इज द एडिशन ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, और हमें पता है कि n टर्म्स ऑफ GP जो है वो हम कैसे निकालते हैं, Sn = क्या होता है ना, इसी को आप कैसे लिख सकते हो 10 प्लस, है ना, Sn = क्या होता है a मल्टीप्लाइड बाय 1 - r⁴n
डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, 1 माइनस आर रेज टू एन डिवाइडेड बाय कितना होता है, ठीक है ना, कितना होता है 1 माइनस आर। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये हमारी जियोमेट्रिक सीरीज हो गई, ठीक है, क्या हो गई हमारी जियोमेट्रिक सीरीज हो गई। और इसमें से अगर हम प्लस को हटा दे और कॉमा लगा दे, है ना, इसमें से अगर हम प्लस को हटा दे और कॉमा लगा दे तो क्या बन जाएगा 10, 10 स्क्वायर कॉमा 10 क्यूब कॉमा 10 रेज टू 4, मतलब जियोमेट्रिक क्या बन जाएगी, ये प्रोग्रेशन बन जाएगा, ठीक है ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है 10 है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 10 है, और ये इसमें का जो कॉमन रेशो होगा वो क्या होगा 10 होगा ना, इसमें जो कॉमन रेशो होगा वो कितना होगा 10 होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो ये सेकंड टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, तो इसका कॉमन रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो 10 स्क्वायर बाय 10 कितना मिलेगा 10 मिलेगा, देखो 10 क्यूब बाय 10 स्क्वायर कितना मिलेगा 10 मिलेगा, मतलब यहां पे कॉमन रेशो कितना है 10 है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 10 है, ठीक है। तो इसी का यूज करके आप क्या कर सकते हो, दिस 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब दैट इज 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट 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 n टाइम्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे n टर्म्स है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ये जो इसका सम है, ये जो जियोमेट्रिक सीरीज है इसका जो सम है वो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या है 10 है बेटा, देन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर रेज टू n, देखो r मतलब क्या कॉमन रेशो, इसमें कॉमन रेशो कितना होगा 10 ही होगा, तो 10 रेज टू n, देखो नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है n टर्म्स है, तो ये कितना हो जाएगा 10 रेज टू n, और डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 1 माइनस आर, मतलब कितना हो जाएगा 1 माइनस आर, 1 माइनस आर मतलब कितना 1 माइनस 10, ठीक है ना। तो ये जो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 रेज टू 4 प्लस डॉट 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 n टाइम्स है, इसी को आप क्या लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 10 रेज टू n डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 माइनस 10, और यहां पे देखिए माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, अगर आप 1 का एडिशन n टाइम्स करोगे तो कितना मिलेगा, ठीक है। देखो हम पहले क्लियर कर लेते हैं, जैसे मान लो कि अगर 1 को मैं 2 टाइम्स ऐड कर रहा हूं, मतलब 1 प्लस 1 कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा 2 मिलेगा, मैंने 1 को कितने टाइम ऐड किया, यहाँ पे 2 टाइम्स ऐड किया तो मुझे कितना मिला 2 मिला। अगर मान लो मैं 1 को 3 टाइम्स ऐड करता हूं, है ना, मैं 1 को अगर 3 टाइम ऐड करता हूं तो 1 प्लस कितना मिलेगा मुझे 3 मिलेगा। वैसे ही अगर मैं 4 टाइम्स ऐड करता हूं 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 5 टाइम्स ऐड करता हूं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5 मिलेगा। अब देखो सोचने वाली बात यह है कि जब मैं यहां पे 1 को 2 टाइम्स ऐड कर रहा था तो मुझे इसके बराबर में कितना मिला 2 मिला, जब मैं 1 को 3 टाइम्स ऐड कर रहा था तो मुझे इसके बराबर में कितना मिला 3 मिला, जब मैं 1 को 4 टाइम्स ऐड कर रहा था तो मुझे इसके बराबर में कितना मिला 4 मिला, और जब मैंने 1 को 5 टाइम्स ऐड किया तो मुझे क्या मिला 5 मिला ना। तो वैसे ही अगर मैं n को 1 को n टाइम्स ऐड करूं, इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करते चले और यहां पे 1 प्लस डॉट 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 n टाइम्स हमने कर दिया, तो यहां पे बेटा क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए n मिलना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना कि जब हमने 1 को 2 टाइम्स ऐड किया तो 2 मिला, 3 टाइम्स ऐड किया तो 3 मिला, 4 टाइम्स ऐड किया तो 4 मिला, 5 टाइम्स ऐड किया तो 5 मिला। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम 5 n टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए n मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 n टर्म्स है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं। तो Sn इज इक्वल्स टू आपको यहां पे क्या मिलेगा 7/9 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 10 रेज टू n डिवाइडेड बाय बेटा कितना है यहाँ पे 9, 1 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 10 कितना होना चाहिए यहाँ पे -9 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा -9, और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा -n, ठीक है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू 7/9, यहाँ पे देखिए ये जो माइनस साइन है ना इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई सामने लगा दो, कितना मिलेगा -10 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 10 रेज टू 9 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 9, और यहाँ पे देखो माइनस कितना हो जाएगा n। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू 7/9, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 7/9, और यहाँ पे देखो -10 से अंदर माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 तो जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 10 रेज टू n, और माइनस इंटू प्लस कितना होना चाहिए -1 इंटू +1 कितना हो जाएगा -1, और इसके डिनोमिनेटर में कितना है 9 माइनस कितना हो जाएगा n। अगर आप चाहे तो 7/9 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं,
तो यहाँ पे देखिए एस एन इज इक्वल टू कितना मिलेगा 7/9 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 कितना होना चाहिए 81 मल्टीप्लाइड बाय कितना 10⁻⁻⁻1 और यहाँ पे देखो 7/9 मल्टीप्लाइड बाय -9 तो माइनस इंटू प्लस एक तो माइनस हो जाएगा 7/9 इंटू n कितना होना चाहिए 7/9n। सो दिस इज द सम ऑफ दिस सीक्वेंस 7 ठीक है 7,77 प्लस 777, 4 टाइम्स 7 डॉट 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 n टाइम्स। इसका अगर आप सम निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा इतना मिलेगा, लिखिएगा